एक घर में एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों से कहने लगी, मैं हमारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम दोनों यहीं रहना और कोई आए तो दरवाजा बंद रखना और मेरे आने तक बाहर मत निकलना। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। उसका छोटा बेटा बोला, मम्मी मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अपने भाई के पास ही रहो। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी तुम दोनों के लिए खाना लेकर। तुम दोनों तब तक घर ही रहो, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती। बाहर मौसम खराब है, मैं नहीं तुम्हें लेकर जा सकती। मम्मी मुझे ले जाए ना, मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा। मुझे ले जाए ना। बेटा बाहर बहुत मौसम खराब है, मैं अगर तुम्हें ले जाऊंगी संभालूंगी कैसे? तुम बहुत जिद्दी हो। चलो चलते हैं, ले जाती हूँ तुम्हें भी। वो खाना लेने की तलाश में बहुत आगे निकल गए, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिला। खाने की तलाश में वो अपने इलाके से भी बहुत दूर जा चुके थे और अचानक मौसम खराब होने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता हवाएं भी तेज होने लगी। और बच्चे की माँ कहती है कि बेटा संभल कर मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन बेटा उसका थोड़ा दूर निकल जाता है और तेज हवा की वजह से वो बहुत दूर चला जाता है। जब माँ को अपना बेटा नजर नहीं आता तो वो बैठ जाती है और साथ में बारिश भी बहुत तेज हो जाती है। वो दरख्त के साथ लगकर बैठ जाती है और जब मौसम साफ होता है तो वो बोलती है, मेरे प्यारे बेटे तुम कहाँ चले गए? मैंने तो तुम्हें मना भी किया था लेकिन तुमने जिद की थी। चलो किसी और परिंदे से पूछती हूँ। ऐसा कहकर वो दूसरे परिंदों से पूछने के लिए चली गई। रास्ते में उसे एक कबूतरी नजर आई। चिड़िया ने सोचा, मैं इस कबूतरी से पूछती हूँ अपने बेटे के बारे में, अगर इसने देखा है तो। फिर चिड़िया कबूतरी से बोलती है, कबूतरी बहन, आपने मेरा छोटा सा बच्चा तो नहीं देखा? वो बहुत छोटा था, वो तूफान में गुम हो गया है, आपने देखा है क्या? नहीं बहन, वो यहाँ से नहीं गुजरा। तुम और कहीं जाकर ढूंढो उससे, वो तो बच्चा है, न जाने कहाँ चला गया। कबूतरी की बात सुनकर चिड़िया मायूस होकर वहां से भी चली जाती है और किसी और जगह तलाश करने के लिए वो वहां से चली जाती है। इधर उसका खोया हुआ बेटा रो रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कहाँ जाए। इतनी देर में एक चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जाओ अपनी मम्मी के पास। आंटी पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ चली गई। मैं तूफान में खो गया हूँ और मैं कहाँ जाऊँ, मुझे घर का रास्ता नहीं पता। तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूंगी। जब तुम्हारी मम्मी मिलेगी तो तुम्हें उससे दे दूंगी। ठीक है आंटी, आप मुझे साथ ले जाएं। मैं यहाँ रहा तो मर जाऊंगा, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसे अपना बेटा बनाकर ले जाती है। उसका एक और बेटा भी होता है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वो अपनी माँ को देखता है तो कहता है, मम्मी मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था, ये कौन है आपके साथ? फिर उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसका ध्यान रखना। आज से तुम दोनों इकट्ठे ही रहोगे। ठीक है मम्मा, ये तो बड़ा प्यारा भाई है, मैं इसके साथ खेलना भी करूंगा। हम एक साथ खेलेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। घूमने में हम दोनों इकट्ठा जाया करेंगे। पहले तो मैं एक होता था और बोर होता था, अब तो हम दो हैं। फिर वो बच्चा बोलता है कि ये तो बड़ा प्यारा भाई है, हम साथ खेला करेंगे। लेकिन आंटी मेरी मम्मा को भी ढूंढना, मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते सो जाते हैं और माँ उन दोनों को बड़े प्यार से देख रही होती है और सोचती है, पहले तो मेरा एक बेटा था, अब मेरे दो बेटे हैं। और उधर दूसरी चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो बड़ी ही परेशानी में अपने बेटे को देखती है और एक साइड पर जाकर बैठ जाती है और उसका दूसरा बेटा उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है अपनी माँ से, मम्मी मम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप इतना लेट क्यों आई? मैं आपका इंतजार कर रहा था। और मेरा छोटा भाई कहाँ है? मेरा बेटा गुम गया। मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढती रही लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तेज तूफान की वजह से वो खो
कुछ देर बाद बच्चा सो जाता है, लेकिन उसकी माँ को परेशानी में नींद नहीं आती। वो यही सोच रही होती है कि मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूंगी, अब मैं क्या करूंगी। अगले दिन फिर वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। वो उसे हर जगह तलाश करती है, लेकिन उसे अपना बेटा नहीं मिलता। फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। कुछ साल गुजरते हैं तो उसका बेटा बड़ा हो जाता है और वो अपने घर के बाहर बैठा होता है। इधर से दो परिंदे आते हैं और वो उसके पास बैठ जाते हैं। दोनों परिंदों को देखकर वो बोलता है, तुम दोनों कौन हो? कहाँ से आई हो? ऐसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा थोड़ी देर इस दरख्त पर बैठ जाते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, जरूर दोस्त बनूंगा। वैसे तो मैं तुम्हारी तरह ही दिखता हूँ ना, हम दोस्त भी अच्छे लगेंगे। घर आकर वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, आज मैंने ना एक नया दोस्त बनाया है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा किया तुमने नया दोस्त बना लिया। नए दोस्त हमें बनाने चाहिए। अब तुम जल्दी जल्दी सो जाओ। अगले दिन फिर वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त भी आ जाता है और वो कहता है कि दोस्त, कैसे हो मेरे दोस्त? आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं तुमसे मिलने हर रोज आया करूंगा, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम रोज आया करना। ठीक है, मैं आज से रोज आया करूंगा, तुम्हारे साथ बातें करूंगा, खेलूंगा, हम इकट्ठे खाना खाएंगे। अगली बार आना ना तो अपनी मम्मी को भी ले आना। मेरी मम्मी से मिलकर उनको बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मम्मी बड़ी अच्छी है। हाँ ठीक है, मैं कल ही अपनी मम्मी को लेकर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना अपने घर में। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, जो मैंने नया दोस्त बनाया है ना, हम उसके कल घर जाएंगे। उसने मुझे बुलाया है, आप जाएंगी ना? हाँ बेटा, अगर टाइम हुआ तो हम जरूर जाएंगे। तुम परेशान ना हो, हम जरूर जाएंगे। मम्मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आपको सच में मेरे साथ जाना पड़ेगा। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, आपको मिलकर अच्छा लगेगा। बेटा, अब मैंने कह तो दिया है मैं साथ चलूंगी, अब कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं साथ चलूंगी तुम्हारे कल। अब तुम सो जाओ, आराम करो। उसका बेटा सो जाता है। वो ये सोच रही होती है, ये तो बच्चा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी बात मानूंगी, कहीं इसके दिल में ये ना जाए कि मैं इसका बेटा नहीं हूँ। इसलिए वो अगले दिन तैयार होकर अपने बेटे को छोड़कर अपने दूसरे बेटे के साथ चली जाती है। फिर वो दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं और बच्चा झट से जाकर अपने दोस्त के पास बैठ जाता है। उसका दोस्त कहता है कि मम्मी, इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त और ये है इसकी मम्मी। फिर उसकी माँ कहती है कि बहन कैसी है? आप ऊपर बैठे ना, नीचे क्यों बैठ गई हैं? आप तो मेहमान हैं, आप नीचे बैठ गई हैं। नहीं नहीं बहन, मैं इधर ही ठीक हूँ। आप सुनाए कैसी हैं? आप भी हमारे घर आइए ना किसी दिन, हम मिलकर बातें करेंगे। हाँ मैं तो ठीक हूँ, आऊंगी किसी दिन, आपके घर भी चक्कर लगाऊंगी। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक आपके सामने है और दूसरा घर सो रहा था, इसलिए उसे मैं लाई नहीं। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? क्या बताऊं बहन, मेरे 2 बच्चे थे, एक तो ये और दूसरा तूफान में गुम हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। बहन, ये वही तूफान तो नहीं जो बहुत साल पहले आया था, जिसमें बारिश भी बहुत जोर जोर से हो रही थी? हाँ बहन, ये वही तूफान था। उस तूफान ने तो मेरे सर पर क़यामत लाकर खड़ी कर दी। उसी तूफान में
ये कहकर फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। दूसरी चिड़िया इतने सालों बाद अपने बेटे को देखकर रो रही होती है और अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। जब उसका बेटा उसके पास जाता है तो वो उसको गले लगाकर कहती है कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे बगैर इतने साल बहुत मुश्किल से काटे थे, अब तुम मुझे मिल गए हो। इस तरह उसको अपना खोया हुआ बेटा भी मिल जाता है और वो अपने दोनों बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।